जिसके घर पर तिरंगा है वो है हिंदुस्तानी, जिसने नहीं लगाया तिरंगा वो भारत का विरोधी। ओवैसी हो या फिर आजम, संजय या सलमान, तिरंगा तो अब हर घर में शान से लहराएगा। अमित शाह ने लागू कर दिया हर घर तिरंगे का राष्ट्रवादी प्लान। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, वो क्लैरिफिकेशन आने के बाद कृपया करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। क्या देश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका समर्थन बीजेपी पहले से ही कर रही है? अचानक हर घर तिरंगा लगाने का आइडिया मोदी जी को कहां से आया? अमित शाह का ये एक ऐसा प्लान है जिसको लीड खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अगर आपने तिरंगा नहीं लगाया तो आपके साथ क्या होगा वो बताएं। उससे पहले सुनिए राष्ट्रवाद के लिए हर घर तिरंगा का प्लान मोदी शाह की जोड़ी लेकर क्यों आई है। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि देश विरोधियों की पहचान हो या फिर कोई बड़ी प्लानिंग है जिसका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है? हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि सेना की वर्दी पर लिपटने वाला तिरंगा अब हर घर पर लहराएगा और कैसे बीजेपी वो काम पूरा करने वाली है जो करना लगभग नामुमकिन लगता है। एनआरसी कानून के दौरान ये मिशन मील का पत्थर साबित होगा। आपने भी अब तक पार्टियों को अपना झंडा हर घर पर लगाते देखा है। ये पहला मौका है जब भारत में एक साथ सभी घरों पर देश का तिरंगा लहराएगा। इसके पीछे वजह क्या है जरा समझिए। आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो सरकार ने हर घर तिरंगे के साथ अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी की है। इसे देश की आजादी के साथ कुछ ऐसी ही ताकतों का जन्म हुआ जहां बार बार देश के तिरंगे का अपमान हुआ, लेकिन बीजेपी इतिहास पलट देना चाहती है। इसीलिए संस्कृति मंत्रालय ने पूरा प्लान तैयार किया है और ये मिशन खुद भी पीएम मोदी का है। 2024 में वो सपना साकार करने का पहला कदम है जिसका इंतजार साल 1947 की आजादी के साथ ही शुरू हो गया था। पीएम मोदी खुद इस मिशन को लीड कर रहे हैं, इसलिए ये देश का मिशन बन गया है। अधिकारी हो या आम इंसान, हर किसी को घर पर तिरंगा लगाना होगा। अब आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से देश विरोधी ताकतों का तेजी से जन्म हो रहा है। खालिस्तानी संगठन हो या फिर हिंदुस्तान के भीतर रहकर पाकिस्तान के पीएफआई जैसा संगठन हो, वो हर तरफ से भारत को तोड़ना चाहते हैं। सरकार को ये बात पता है कि अगर विरोधी ताकतों को रोका नहीं गया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हर घर तिरंगा का प्रयोग किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा ये भी हम आपको समझाते हैं। जैसे रूस में पुतिन के आने के बाद वहां राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया तो पुतिन का कद हमेशा के लिए बढ़ गया। पीएम मोदी पुतिन से कई कदम आगे निकलकर राष्ट्रवाद की छाया हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिका राष्ट्रवाद को हमेशा बढ़ावा देता रहा है। अमेरिकी कंपनियां अपने झंडे को बढ़ावा देती हैं, यहाँ तक कि टी शर्ट्स पर, स्पोर्ट्स कैप्स पर भी आपने अमेरिकी तिरंगे का प्रिंट अक्सर देखा होगा। मोदी सरकार की इस योजना का विरोध अगर विपक्ष कर रहा है तो फिर विपक्ष क्या चाहता है? आज भी भारत गुलाम होता अगर तिरंगे की शान के लिए हमारे क्रांतिकारी कुर्बान न हुए होते। आपको याद होगा 2010 में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तिरंगे का केक काट दिया था। भारत में तिरंगा तो राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है, लेकिन कुछ लोग तिरंगे को सिर्फ एक कपड़ा समझ बैठे थे। देश का एक जवान जब शहीद होता है तो उसको अंतिम विदाई में तिरंगा ही मिलता है। फिर नेता हो या कोई भी व्यक्ति तिरंगा नहीं लगाएगा तो वो देश को जवाब क्या देगा? कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला तो हर घर तिरंगा लगाने पर चिढ़ गए और ये तक कह दिया कि आप अपने घर पर लगा लो ये तिरंगा। अब कुछ लोगों की पोल खुलने वाली है, क्योंकि कुछ लोग तिरंगा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इसे अगर मोदी की योजना मानते हैं तो जनता के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे। बीजेपी के अलावा राष्ट्रभक्ति कोई पार्टी पैदा नहीं कर सकती। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन लोग तिरंगा खरीद तो लेते हैं लेकिन बाद में कहीं भी छोड़ देते हैं। नतीजा कई बार तिरंगा सड़कों पर पड़ा मिलता है। इसलिए घर के ऊपर तिरंगा लगाने के साथ ही मन में भी देशभक्ति पैदा करनी होगी। क्या आप भी अपने घर तिरंगा लगाकर पीएम मोदी की मुहिम का समर्थन करेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।